हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 5 है, जिसमें आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सोल्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशन का जो मेथड हम लोग जितना लिखे थे उसमें से एक मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन सा मेथड? तो वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, आज हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशन रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो मेथड था वेरिएबल सेपरेबल, उसमें आसानी से हमारा जो इक्वेशन दिया रहता था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से वेरिएबल क्या होता था? सेपरेट हो जाता था। यानी कि dx के साथ हम x के केवल फंक्शन को कर देते थे और dy के साथ y के फंक्शन को रखते थे। लेकिन कुछ ऐसा हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जिसमें वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, डायरेक्ट हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना रहता है, जिसके बाद हम उस वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है उसमें करना क्या है। तो देयर आर इक्वेशन व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली पुट इन वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, यानी कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम डायरेक्टली वेरिएबल को सेपरेट नहीं करते हैं, बट दे कैन बी रेड्यूस आफ्टर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसको हम फिर रेड्यूस कर सकते हैं कि वो वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाए, लेकिन उसके लिए हमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है या कुछ सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। यानी कि उसमें कुछ पुट करना होता है वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में, और उसके बाद जो हमारा इक्वेशन रहेगा वो वहाँ से वेरिएबल जो है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सॉल्व x प्लस वाई टू होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है और इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट इसके वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ भी देते हैं तब भी हमारा वेरिएबल क्या होगा? सेपरेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। वी हैव x प्लस वाई टू होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा उसमें से वेरिएबल जो है सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ है। तो देखिए इसमें हम x प्लस वाई को हम कोई दूसरे वेरिएबल पुट कर लेते हैं। लिखेंगे पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड टी, कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हैं कि जो भी चीज़ हम पुट करते हैं तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इसमें भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy बाई डी एक्स है तो y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और z का हो जाएगा dz बाई डी एक्स। इम्प्लाइड एट। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। dz बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 1, ये 1 इधर आके माइनस हो गया है। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से रख देंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो ये है dz बाई डी एक्स माइनस 1, वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
और x प्लस वाई का भी वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई के बदले हम क्या पुट किए हैं, तो z पुट किए हैं, तो z का स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स के बदले लिख देंगे dz बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको z स्क्वायर को हम इधर ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो dz बाई डी एक्स इम्प्लाइडेड यहाँ पे हो जाएगा -1 ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा z स्क्वायर, इम्प्लाइडेड dz बाई डी एक्स और 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। और इसको हम जब फ्रैक्शन का सम बनाएंगे तो जेड स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, अब हमारा आसानी से यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, केवल इसमें z का फंक्शन बचा, तो dz के साथ z का फंक्शन हो जाएगा और dx x का फंक्शन ही नहीं है तो dx हमारा सिंगल रहेगा, इम्प्लाइडेड। अब ये पूरे dz ऊपर है, इस पूरे फंक्शन को हम इधर लाते हैं तो जेड स्क्वायर हमारा ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसके साथ dz रहेगा और dx उधर जाकर हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इम्प्लाइडेड। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना कर देंगे तो फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा जेड स्क्वायर बचेगा। और इतना करने से ये फ़ायदा हुआ है कि एक बार इसको हम इसके साथ एक ग्रुप बना लेते हैं और इसको हम ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो एक बार ये कट जाएगा और एक बार ये कांस्टेंट के साथ आ जाएगा तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ठीक है। और कांस्टेंट भी इधर ही हम ऐड कर देते हैं प्लस c। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए इम्प्लाइड इंटीग्रेशन। अब ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, डी जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस सी इम्प्लाइडेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन डी जेड माइनस ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब डी जेड का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आपको फार्मूला मालूम है कि डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ इसमें क्या है z है, तो यही हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या 1 बाई ए tan इनवर्स x के जगह पे हम z लिखेंगे और बाई क्या है a। ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है x प्लस सी। अब ये a से एक a कट जाएगा इम्प्लाइडेड, तो एक ये z माइनस एक a बचा, फिर tan इनवर्स z बाई ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी।
अब हम z का वैल्यू क्या पुट किए थे, तो z का वैल्यू हम पुट किए थे x प्लस वाई, ठीक है, यही हम z पुट किए थे। तो अब z के बदले हम x प्लस वाई रख देंगे, x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स, फिर z के बदले x प्लस वाई बाई a इक्वल्स टू x प्लस क्या c, x से x कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइड है y माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई बाई a इक्वल्स टू क्या c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से भी हम वेरिएबल को क्या करेंगे, डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेंगे, वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर वाई माइनस एक्स, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। फिर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y माइनस एक्स को हम पुट कर लेते हैं, पुट y माइनस एक्स इक्वल्स टू z। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो रूट के अंदर वाला को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बदले हम z स्क्वायर रखेंगे अगर रूट के अंदर, तो रूट से जब बाहर होगा तो z हो जाएगा, नहीं तो पूरे रूट अंडर y माइनस एक्स को हम z पुट करेंगे तो बात वही है, ये स्क्वायर रूट जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी पुट कर सकते हैं। अब जो हम पुट करते हैं उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स, एक्स का -1 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा इक्वल्स टू, और जेड स्क्वायर का 2z डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, इम्प्लाइड है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2z डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट से dy बाई डी एक्स का वैल्यू रख दें, या फिर इक्वेशन फर्स्ट में ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखें, तो बात बराबर है, कोई भी चीज़ बोलेंगे, कोई भी चीज़ किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई डी एक्स के बदले हम क्या रख देंगे, y माइनस एक्स रूट अंडर, और इसको हम माने हैं z स्क्वायर, तो रूट से जब बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, z, तो dy बाई डी एक्स के बदले हम लिख देंगे z इक्वल्स टू 1 प्लस 2z डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, इम्प्लाइड एट। अब ये 1 इधर आके फिर माइनस हो जाएगा, z माइनस 1 इक्वल्स टू 2z और डी जेड बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स हमारा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2z डी जेड बाई क्या हो जाएगा, ये आकर उधर डिवाइड हो जाएगा z माइनस 1। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से निकल जाएगा, dx का हमारा क्या हो जाएगा x, और इसमें हम कांस्टेंट c इधर ही ऐड कर देते हैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और फिर इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, फिर हम करेंगे z माइनस 1 फिर प्लस 1, ठीक है, -1 और +1 से कैंसिल हो जाएगा, केवल z बचेगा, और ऐसे करने से हम इसको फिर ग्रुप बना देंगे और इसके नीचे z माइनस 1 कर देंगे, और dz x प्लस c तो ये हमारा साथ साथ चलेगा, और 2 भी हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में कटेगा, और इसमें dz से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन dz, और फिर प्लस इसके नीचे हमारा 1 को भी डिवाइड करेंगे z माइनस 1 से, तो इंटीग्रेशन dz बाई z माइनस 1, ठीक है, इम्प्लाइड एट x प्लस c 2, और dz का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन z प्लस, और z माइनस 1 का क्या हो जाएगा, log z माइनस 1, ठीक है, इम्प्लाइड एट। अब हम x प्लस c इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, और अब हम z का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z स्क्वायर का वैल्यू y माइनस एक्स है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर y माइनस एक्स हो जाएगा, तो रूट अंडर y माइनस एक्स, फिर प्लस लॉग, फिर वैसा ही है z माइनस 1,
तो z के बदले रूट अंडर y माइनस एक्स और फिर -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ई का पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी हम डायरेक्ट वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं करेंगे। अगर हम dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं ई का पावर x और माइनस है ई के पावर x माइनस वाई है, तो इसको हम ई का पावर अगर माइनस वाई लेते हैं तो तभी भी हमारा यहाँ से सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 1 नहीं रहता तो हमारा सेपरेट हो जाता, लेकिन इस 1 के कारण सेपरेट नहीं होगा। तो फिर इसमें भी हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा जो इक्वेशन है वहाँ से वेरिएबल क्या होगा, सेपरेट होगा। तो फिर x माइनस वाई को आपको क्या करना होगा, यहाँ से उसको पुट करना होगा z, और उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जाकर हमारा वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाएगा इक्वेशन से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ई का पावर x माइनस वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और पुट करते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू जेड, x माइनस वाई इक्वल्स टू जेड। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और z का हो जाएगा dz बाई डी एक्स। फिर 1 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आप दोनों तरह से कर सकते हैं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसमें पुट करिए या फिर यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, बात बराबर ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई डी एक्स के बदले हम क्या रखेंगे, 1 माइनस dz बाई डी एक्स, फिर प्लस 1 और e का पावर x माइनस वाई को हम क्या पुट किए हैं, z, तो यहाँ पे लिख देंगे z। अब 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2, और ये e का पावर z इधर आएगा तो माइनस e का पावर z हो जाएगा, और dz बाई डी एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हम dx इधर आएगा तो हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा, और dz और ये उसको डिवाइड कर देगा, 2 माइनस ई का पावर z। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट हम इस साइड भी लगा सकते हैं और इस साइड भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में से किसी एक साइड एक कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। तो dx का इंटीग्रेशन x, इधर ही चाहे तो हम c लगा सकते हैं, नहीं तो मन करे तो इस साइड भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अब हम निकालेंगे। तो देखिए इस टाइप का आप लोग इंटीग्रेशन 12 में भी पढ़ चुके हैं और बीएससी पार्ट 1 के भी इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह के इंटीग्रेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम e के पावर z से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर यानी कि dz में अगर हम e के पावर z से डिवाइड करेंगे, e के पावर z से अगर डिवाइड करेंगे तो e का पावर जो ऊपर, ये e का पावर z को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो माइनस e का पावर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और dz। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 माइनस ई का पावर z हमारा डिनोमिनेटर है, इसको भी अगर e का पावर हम z से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 2e का पावर माइनस z हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2e का पावर माइनस z माइनस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इतना को हम क्या करते हैं, t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट 2e का पावर माइनस z माइनस 1 इक्वल्स टू t। अब फिर इसको हम क्या करेगा, हम z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
वी गेट, तो 2 हो गया। और e के पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर माइनस जेड, और z के साथ -1 मल्टीप्लाई है तो माइनस हमारा बाहर हो जाएगा, और 1 हमारा कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt बाई डी जेड। इम्प्लाइड एट, यहाँ से हम dz का वैल्यू निकालेंगे तो dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t बाई ये इधर आकर इधर डिवाइड कर देगा -2 e का पावर माइनस जेड, ये हमारा dz का वैल्यू हो गया। अब देखिए dz का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e का पावर माइनस जेड, और dz के बदले हम लिख देंगे क्या, dt बाई -2 e का पावर माइनस जेड, और e का पावर माइनस जेड को डिवाइड कर रहा है 2 e का पावर माइनस जेड -1, और इसको बदले हम क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं, तो इसके नीचे हम t लिख देते हैं, इससे ये कट जाएगा। तो बचा क्या, इम्प्लाइड एट x इक्वल्स टू, अब देखिए ये 1 बाई -2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर में कर दिए हैं, इंटीग्रेशन dt बाई क्या है t, x इक्वल्स टू -1/2, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, इम्प्लाइड एट x इक्वल्स टू -1/2 log, और t का वैल्यू एक बार हम z का फॉर्म में लिखेंगे और फिर z का वैल्यू हम x और y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, t के बदले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 e का पावर माइनस जेड, और फिर z के बदले हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, और फिर -1, ठीक है, और प्लस हम यहीं पे c कर देते हैं, इंटीग्रेशन किए हैं तो एक हम लोग को c देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम प्लस c कर देते हैं। इम्प्लाइड एट x इक्वल्स टू -1/2 log 2, फिर e का पावर, अब ये हम जब -x हो जाएगा और y वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स, फिर -1 और प्लस क्या c, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है कि अगर हमारा किताब में जो आंसर दिया गया है उससे मैच नहीं करता है, क्योंकि हमारे सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता है और हमारे कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि हम कांस्टेंट किस साइड रखते हैं और फिर किस टाइप का कांस्टेंट लेते हैं। चाहेंगे तो हम फिर log c भी ले सकते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो सकता है कि डिफरेंट आए, लेकिन बस हमारा मेथड सही होना चाहिए और सही से हमारा इंटीग्रेट ये सब चीज़ होना चाहिए, तो हमारा आंसर डिफरेंट भी आएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हम हो सकता है कि ला भी सकते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में हमको मालूम नहीं रहता कि आंसर कितना दिया हुआ है, तो हमारा आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप नेक्स्ट मेथड पढ़िएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें आपको ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को उस मेथड पे नहीं बनाना है, हम लोग को वेरिएबल सेपरेबल मेथड के रिड्यूसेबल जो पढ़े हैं कि ये इक्वेशन से हम पहले वेरिएबल और सेपरेबल को अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम इसके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो उसी मेथड से हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा जो वेरिएबल है वो डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो रहा है, एक वैल्यू हमको पुट करना होगा जिसके बाद हम इस इक्वेशन में वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स, ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं पुट। अब देखिए हम क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स को हम क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे, y बाई एक्स इक्वल्स टू z, इम्प्लाइड एट, तो ये उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं क्या, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको u इंटू वी के फार्मूला पे तोड़ेंगे, क्योंकि
जेड भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स ये तो हमारा एक फंक्शन है, यानी कि इसमें दो फंक्शन है जेड और एक्स। तो यू इंटू वी पे इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम जेड को छोड़ देते हैं और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर एक्स को छोड़ देते हैं और जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इसमें चाहें तो वैल्यू क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट में ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखें, कोई भी किसी तरह से भी रखेंगे तो बात बराबर ही है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स के बदले हम लिख देते हैं जेड प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स को हम क्या पुट किए हैं, तो देखिए वाई बाई एक्स को हम पुट किए हैं, वाई बाई एक्स को हम जेड पुट किए हैं, तो इक्वल्स टू हम जेड लिख देंगे और फिर प्लस टेन और फिर वाई बाई एक्स के बदले क्या जेड। तो ये जेड से जेड क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन जेड। ठीक है, तो अब देखिए डी एक्स के साथ हम एक्स के फंक्शन को और डी जेड के साथ जेड के फंक्शन को लिखेंगे। तो डी जेड और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा टेन जेड इक्वल्स टू ये उधर हमारा न्यूमरेटर में होगा डी एक्स और x इधर आके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब देखिए 1 बाई टेन जेड क्या हो जाएगा कॉट जेड हो जाएगा डी जेड, और इसको हम इंटीग्रेट कर ही देते हैं, डी एक्स का क्या हो जाएगा x प्लस सी इधर ही में रख देते हैं। अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग साइन होता है, तो कॉट जेड डी जेड क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉट जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा लॉग साइन जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस सी इम्प्लाइड एट लॉग साइन, और जेड का वैल्यू हम क्या रख देंगे वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, एग्जाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये dx के साथ तो केवल x का ही फंक्शन है, ये dy के साथ y का फंक्शन है, लेकिन ये जो टर्म है इसी में जो हमारा वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं हो रहा है, ये तो ऑलरेडी सेपरेट करके ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें dy के साथ x है और dx के साथ y है, तो यही हमारा है जिसके कारण हम इसके वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं और इसको आसानी से हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, वी हैव एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे वो हमारा इक्वेशन का ही कोई एक पार्ट रहता था और उसमें हम उसी को हम क्या करते थे जेड पुट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका का इसमें सब्स्टिट्यूशन हमको करना पड़ेगा, तब जाकर ये मैथ है हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए ध्यान से देखते चलिए, पुट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इसको हम इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जो सब्स्टिट्यूट किए हैं या जो पुट किए हैं उसको हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसमें x, r और थीटा तीन वेरिएबल है, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, तो अगर हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो जिस चीज़ के वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो सिर्फ हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x को हम dx लिख देंगे। ठीक है, फिर ये u इंटू वी पे होगा, तो पहले हम
आर को छोड़ देते हैं और कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और फिर थीटा को करेंगे तो डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, किसी के हम रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। डी एक्स का एक्चुअल में 1 होता है कब, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन सिर्फ इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, फिर यू इंटू वी पे होगा तो आर को बाहर कर दिए, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और फिर थीटा को क्या लिखेंगे डी थीटा, फिर प्लस। अब हम कॉस थीटा को वैसा ही रहने देते हैं और आर को करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा। एंड वैसा ही जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का dy हो जाएगा और इसको भी फिर हम u इंटू वी पे बनाएंगे तो सबसे पहले हम r को रहने देते हैं और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा, फिर प्लस साइन थीटा वैसा ही रहेगा और r का क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमको जो इक्वेशन फर्स्ट में जो दिया गया है वो निकाल लेते हैं, यानी कि सबसे पहले x dx प्लस y dy का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर x dy माइनस y dx का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वहाँ वही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो नाउ x dx प्लस y dy इक्वल्स टू, तो ध्यान से देखिए x और x के बदले हम क्या लिखेंगे r cos थीटा और dx के बदले लिख देंगे हम dx के बदले हम लिख देंगे माइनस आर साइन थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर। ठीक है, ये हम रख दिए dx के बदले और x के बदले ये, फिर प्लस y और y के बदले क्या रखना है r साइन थीटा, फिर dy है y के साथ dy मल्टीप्लाई है तो फिर dy का वैल्यू हम रख देंगे r cos थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी आर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर डी थीटा, फिर इसमें जब करेंगे हम मल्टीप्लाई तो प्लस आर और कॉस 2 बार है तो कॉस स्क्वायर थीटा डी आर, फिर प्लस ये फिर मल्टीप्लाई होगा तो आर आर मिलकर हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और फिर जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आर साइन 2 बार है तो साइन स्क्वायर थीटा डी आर। अब देखिए ये टर्म से ये टर्म जो आपका है कट जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव है तो ये कट जाएगा और इसमें से आर डी आर दोनों में है, इसमें भी आर डी आर है और इसमें भी आर डी आर है तो आर डी आर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस और इसमें क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो गया आर डी आर आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका जो हम वैल्यू, चूँकि इस इक्वेशन में हमको पुट करना है तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू जो निकाले हैं वो हम साइड में लिख लेते हैं x dx प्लस y dy इक्वल्स टू कितना है r dr है, r dr। ठीक है, ये हम वैल्यू लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए फिर हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू, फिर x का वैल्यू हम r cos थीटा रख देंगे इनटू और dy का वैल्यू ये r cos थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी आर, ब्रैकेट बंद, माइनस है तो माइनस, फिर y और y का वैल्यू हमारा क्या है r साइन थीटा और dx का वैल्यू यहाँ से r तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर, इतना हो जाएगा। और फिर आर कॉस थीटा से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस आर साइन थीटा से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा,
फिर प्लस आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर डी आर। फिर ये माइनस माइनस प्लस, आर आर मिलकर आर स्क्वायर, साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। फिर प्लस माइनस माइनस आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर डी आर। अब देखिए फिर आपका ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसमें से हम आर स्क्वायर डी थीटा कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से आर स्क्वायर डी थीटा कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस और साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो आर स्क्वायर डी थीटा। तो इसका भी वैल्यू हमारा कितना आ गया, आर स्क्वायर डी थीटा इसका वैल्यू आ गया। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड को स्क्वायर और इक्वेशन थर्ड दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे तो होगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा आर स्क्वायर होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए इक्वेशन थर्ड को हमको सेकंड से डिवाइड करना है, तो लेफ्ट को पहले लेफ्ट डिवाइड करेगा तो y बाई क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, फिर r साइन थीटा को अगर हम r कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो r से r कट जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, tan थीटा। ठीक है, तो ये सब हमारा निकल गया और ये दो वैल्यू हम पहले ही निकाल लिए थे। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा वो क्या वैल्यू हो जाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसका वैल्यू हमारा क्या है, आर डी आर, फिर प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए इससे ये क्या है, कट जाएगा, इम्प्लाइड एट आर डी आर इक्वल्स टू, और ये डी थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी थीटा हो जाएगा। और अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस और डी थीटा का थीटा प्लस क्या हम सी लिख सकते हैं। फिर आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस, और थीटा का वैल्यू हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू अगर हमारा y बाई एक्स है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अब ये अगर हम चाहें तो इधर ही ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या, tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो पहले समझ लीजिए क्या करना था। सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए हैं। ठीक है, फिर हम दो सब्स्टिट्यूट किए हैं, दो वैल्यू को हम पुट किए हैं, x का वैल्यू r cos थीटा और y का वैल्यू हम r sin थीटा पुट किए हैं।
फिर इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। तो डिफ्रेंशिएट किए हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, इसीलिए जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हो जाएगा, और फिर जब r को करेंगे तो dr हो जाएगा, और थीटा को जब करेंगे तो d थीटा हो जाएगा। तो इसको हम ये काम कर लिए हैं। फिर पहले हम इसका वैल्यू निकाल लिए हैं इतना, और फिर इसका वैल्यू निकाल लिए हैं इतना, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू निकाल लिए हैं। दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग करने के बाद फिर थर्ड को सेकंड से डिवाइड करने पर हम थीटा का वैल्यू भी निकाल लिए हैं। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में इन सब वैल्यू को पुट कर दिए हैं, तो आसानी से हमारा वेरिएबल जो है वो क्या है, सेपरेट हो गया है, और फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की इस वीडियो में आप लोग जितने भी क्वेश्चनों को पढ़े हैं उसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।